बंगाल के आलू, खेतों में खुशहाली नहीं, संकट की परछाई। जी हाँ, वेस्ट बंगाल के हरे भरे खेत इस बार एक अलग ही कहानी सुना रहे हैं। और ये कहानी खुशहाली की नहीं है, बल्कि टूटते भरोसे और गिरते दामों की है। जहां हर साल आलू की फसल किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाती थी, वहीं इस बार वही फसल उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गई है। इस साल आलू की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, लेकिन ये रिकॉर्ड अब किसानों के लिए राहत नहीं बल्कि संकट की वजह बन चुका है। बाजार में कीमतें इतनी गिर गई हैं कि कई जगह आलू 2 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है, जबकि कुछ समय पहले यही कीमत 20 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती थी। सिंगूर जैसे बड़े उत्पादन क्षेत्रों में हालात और भी गंभीर हैं। खेतों से लेकर गोदामों तक सिर्फ आलू ही आलू नजर आ रहा है, लेकिन बाजारों में खरीदार पूरी तरह से गायब है। कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह भर चुके हैं और अब कई जगह फसल सड़ने लगी है। हवा में फैली हल्की बदबू इस संकट की गंभीरता को और बढ़ा रही है। किसानों की हालत यहाँ पर बेहद कठिन है। उनका कहना है कि 1 बीघा आलू की खेती पर करीब 32,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन उन्हें सिर्फ 16 से 18,000 रुपये ही मिल पाते हैं। यानी मेहनत तो पूरी हो रही है, लेकिन मुनाफा आधा भी नहीं बच पा रहा। कई किसान अब ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि अगली बार खेती करें भी या नहीं। इस बीच तनाव और डर भी बढ़ गया है। कुछ किसान कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं, जबकि कईयों का कहना है कि लगातार नुकसान से उनका मानसिक दबाव बढ़ गया है। इस संकट के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि राज्य की नीतियों के कारण किसानों को अपने आलू का सही बाजार नहीं मिल पा रहा, जिससे ये संकट और गहरा गया है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि क्या ये सिर्फ एक फसल का ओवर प्रोडक्शन है या फिर पूरी सप्लाई और पॉलिसी सिस्टम की बड़ी नाकामी। और बड़ा सवाल ये है कि अगर कल यही हाल दूसरी फसलों के साथ हुआ तो क्या देश की पूरी कृषि व्यवस्था इसी तरह संकट में आ सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या किसानों को सही दाम दिलाने के लिए सरकार को तुरंत बड़ा कदम उठाना चाहिए, या ये समस्या बाजार के हिसाब से खुद ठीक हो जाएगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।